अनुवाद दोबारा पढ़ो प्रभु जी। सिर्फ अनुवाद। ओके ओके प्रभु जी। अनुवाद। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे स्वतेजोमय इस वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोग प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं, केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयोक्ष्यन् विभ्राजन्त एते यन्नाव्रजाञ्चन्दुषु येन ग्राहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशाम्। तो ये 12वां अध्याय इसका वर्णन करता है कि किस प्रकार ध्रुव महाराज को कुबेर जी से, जो कि भुवरलोक में निवास करते हैं, यक्ष राज हैं, विश्रवा के पुत्र हैं, कुबेराय वैश्रवणाय, और खजांची माने जाते हैं देवताओं के। तो उनसे विशेष वरदान प्राप्त करके ध्रुव महाराज अपने नगर में वापस पहुंचे और परम भगवान को विशेष यज्ञों से उपासना करी, प्रसन्न किया, और काल क्रमशः सर्वस्व त्याग कर परम भगवान के धाम को प्राप्त किया अपने निज शरीर में, निज देह में। तो ये श्लोक संख्या 36 और 37 ये दोनों उस विधि का वर्णन करती है जिससे कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकता है, या वो विधि जो पहुंचा देती है व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में, भक्त को। जैसे बताया गया है कि वो उस स्वतेजोमय लोक में पहुंच गए जिसके तेज से तीनों जगत जो है प्रकाशमान है, और वहां पर वो लोग नहीं पहुंच सकते जो कि दयालु नहीं है, जो कृपालु नहीं है, जो कि निरंतर सत्कर्म में संलग्न रहते हैं, वही पहुंच सकते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि उस लोक के अर्थात वैकुंठ जगत के या धाम के प्रकाश के कारणवश अन्य लोग जो है प्रकाशमान होते हैं। अनु, यहाँ पे शब्द जो प्रयोग किया गया, अनुविभ्राजन्त एते, विभ्राजन्त एते अर्थात प्रकाश छोड़ता है। अनु, अनु अर्थात उसके अनुयायी या अनुगत्य में आध्यात्मिक जगत से जो तेज उत्पन्न होता है उसी का प्रतिफलन होता है बाकी तीनों लोकों में। जैसे वैदिक मंत्र हैं जो कि आचमन के उपरांत बताते भी हैं, ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुरादतं तत्विप्रासो विपन्यवो जागृग्वं च स्वमिन्दति विष्णोर्यत् परमं पदम। परम भगवान के चरण कमल से ही सब कुछ जो है तेजोमय हो जाता है, उनके दिव्य तेज से, उनकी कृपा से। या बताया गया ध्यय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्ट, परम भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। इस वजह से सूर्य भी तेजोमय होता है, लेकिन वो तेज भी आता है परम भगवान में दिव्य धाम से। लेकिन ये ब्रह्म ज्योति भी बताया जाता है क्या है, भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेज, परम भगवान के स्वयं देह का तेज है, निजेषु। तो यहाँ पे बताया गया कि हरे कृष्णा, क्या बीच में आवाज आ रही है? ओके। तो जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेज, अशेष तेज यस्य आज्ञया ब्रह्मति संवृत काल चक्रो। लेकिन ये जो सूर्य का भी जो अशेष तेज है वो होता है परम भगवान गोविंदमादि पुरुषम तमोहम भजामि, जिनकी आज्ञा से चलता है। यस्य आज्ञया ब्रह्मति संवृत काल चक्रो। या वैदिक मंत्रों में बताया गया भीषास्माद्वातः पवते भीषोते सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति।
तो जिनके डर से, जिनके भय से सूर्य उगता है या जिसका उदय होता है, वो परम भगवान है। और परम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, साज, सज्जा, परिकर, इन सब में कोई अंतर नहीं है। तो शास्त्र बताता है कि ध्रुवलोक जो है सूर्य के ऊपर है, लेकिन महरलोक के नीचे है। तो ये 5वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक, 9वें श्लोक में 5:23-9 इसमें विशद रूपेण इसका वर्णन है कि किस प्रकार ध्रुवलोक एक प्रकार से शैंडलियर का नोड है। जैसे शैंडलियर घूमता है, शैंडलियर को क्या बोलते हैं, जो लाइट ऊपर लटकता है, उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं? शैंडलियर जो फेमस है, जो भी आपको सब पता है। झूमर। हाँ, झूमर। हाँ, तो वो झूमर का पहला जो नोड होता है वो बताया जाता है कि पोल स्टार जो है वो है, उससे बाकी सारे लोग अटैच्ड हैं, जैसे घूमते हैं, इसे बताया जाता है। ये ध्रुवलोक है। लेकिन ध्रुवलोक इतना विशेष क्यों बना? क्योंकि बताया गया ध्रुव कृष्ण परायण, कृष्ण परायण अर्थात परम भगवान के शरणागते, कृष्ण परायण है वो। या नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विप्रति स्वर्गापवर्ग नरको अभी तुल्यार्थ दर्शितः। बताया गया महाराज चित्रकेतु के बारे में भी कि जो परम भगवान के परायण है या भक्त हैं, उनका क्या होता है, नारायण परा या कृष्ण परायण, कि कृष्ण के शरणागत है पूर्णतया। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रचार कर सकते हैं, दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं और उनको भी भगवतम ले जा सकते हैं। यद्यपि वो स्वयं जाए ना जाए, वो परम भगवान के ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर है, और वो भी उससे आसक्त नहीं है। मम जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहित की। और क्यों प्रचार कर सकते हैं वे लोग? क्योंकि उनके अंदर कोई द्वेष नहीं है। जो द्वेष नहीं है वही प्रचार कर सकता है। इस प्रकार श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, क्योंकि उन्हें द्वेष नहीं है, वो जानते हैं परम भगवान का सत्ता क्या है, परम भगवान कितने उन्नत है, उनका पद। हम बीज प्रद पिता, सबके बीज प्रदान करने वाले पिता हैं, ये उनको जानते हैं। तो इसलिए वो कृष्ण के प्रिय तो है ही, तो वो चाहते हैं कि बाकी सब, क्योंकि परम भगवान के संतान हैं, उनको भी परम भगवान से जोड़ा जाए। और इसलिए वो किसी भी प्रकार की कठिनाई को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिससे कि बाकी लोग, अन्य लोग परम भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बता दिया करते थे कि एक टाइपराइटर क्या करेगा, वो कहीं भी जाएगा कट 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 करेगा। ठीक उसी प्रकार जो प्रचारक है, कहीं भी जाए, स्वर्ग जाए, नरक जाए, कहीं जाए, एक ही कार्य करके प्रचार करेगा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने भवानंद प्रभु को जब नाम दिया था भवानंदा, तो उन्होंने अर्थ बताया था कि भौतिक जगत का आनंद, जबकि भगवान स्वयं बताते हैं दुखालयम शाश्वतम। तो भवानंद प्रभु ने पूछा कि श्रीला प्रभुपाद भवानंदा क्या है, फिर भौतिक जगत में आनंद क्या है? तो श्रीला प्रभुपाद ने बताया एक ही आनंद है भौतिक जगत में, वो है प्रचार। तो प्रचार करने से जो आनंद मिलेगा, और भवतो दर्शनम यस्मात् अपुनर्भव दर्शनम, उस भाव का अपुनर्भव, पुनर्दर्शन ना हो, उसके लिए भाव में एकमात्र आनंद है, उसका आस्वादन करना चाहिए, अर्थात सबको प्रचार करना चाहिए। और करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। परम भगवान 6 अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये जो दिव्य कार्य है, कोई भी आध्यात्मवादी हर प्रकार के जो शुभ कार्य में जो संलग्न है, उसको ना इस जगत में ना आध्यात्मिक जगत में किसी भी प्रकार का नष्ट का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो कल्याण कार्य करता है मेरे मित्र, भगवान बता रहे हैं प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ, शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दुर्गतिम ताता गच्छति, ताता अर्थात प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ। जो सत्कर्म करता है, जो सत्कार्य करता है मेरे मित्र, उसको कभी भी दुर्गति पार नहीं कर सकते, दुर्गति कभी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है शुभदा है, भक्ति का एक लक्षण है शुभदा। इट बेस्टोज ऑल ऑस्पिशियसनेस, हर प्रकार का शुभ प्रदान करता है भक्ति। और क्यों भक्ति शुभ प्रदान करता है? क्योंकि वो परम भगवान के लिए किया जाता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते, परम भगवान की
सेवा, उनकी प्रसन्नता के लिए जो की जाती है उसी को भक्ति बताते हैं। और क्यों भगवान, परम भगवान कौन है? भुवन मंगला तुम्ही भुवने रपोती। परम भगवान भुवन मंगल है, संपूर्ण जगत को, ऊपरी लोग, मध्य लोग और निम्न लोग, इन तीनों को, सभी ब्रह्मांड को, आध्यात्मिक जगत को भी, भौतिक जगत को भी मंगल करने वाले हैं परम भगवान। इसलिए उनका दर्शन सुबह मंगल आरती कहलाती है। विद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। शिवदम अर्थात श्रीमद् भागवतम, जो कि भगवान के लीलाओं का वर्णन है। भागवतम का अध्ययन या भक्ति की विधियों का पालन, ये सब शुभता प्रदान करता है। शिवदम, शिव अर्थात ऑस्पिशियस, शुभ। और भक्ति जो है सर्वोच्च कल्याण कार्य है। सर्वोच्च कल्याणकारी क्यों है? वेलफेयर एक्टिविटी क्यों है? परम भगवान का एक नाम है अनंत कल्याण गुणपूर्ण। अनंत कल्याण गुण अर्थात जो विशेष शुभ कार्य है, वेलफेयर एक्टिविटी है, लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है, उसमें से सर्वोच्च कल्याण कार्य है परम भगवान की सेवा और उनके संदेश का प्रचार प्रसार। क्योंकि परम भगवान के गुण इतने अनंत है और पूर्ण है भगवान, और वो कल्याण है, सारे गुण विशेष है भगवान के, दिव्य है। ऐसा नहीं कि भगवान में कोई गंदा गुण है। और इसलिए परम भगवान के संदेश को जो भी प्रचार करता है उनको लाभ प्राप्त होता है। और परम भगवान जानते हैं कि कृष्ण बोलिया जीव भोगवान चकारे निकटस्थ मानता रहे। भौतिक जगत में जीव त्रस्त इसलिए है कि कृष्ण से, कृष्णेतर भोग में लिप्त होना वो पसंद करता है। और जो व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाता है, जो जैसे सागर में डूबता है उसको बचाता है। मुझे अभी याद है, बहुत साल पहले एक भक्त ने मुझे बताया था, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। उसी प्रकार जो त्रस्त है उसको बचाने के लिए जो कार्य करता है, जो मुक्त पुरुष है या जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त प्रतिनिधि हैं, वो भगवान के लिए बहुत विशेष प्रिय है, अति विशिष्ट प्रिय है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भवि। उनसे बढ़कर ना कोई होगा, न था, न है, न होगा। और श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत का वितरण करने से भी व्यक्ति का वैकुंठ में स्थानांतरित होने का कार्य को मदद मिलती है। जो वैकुंठ में जाने के लिए दूसरों को मदद करता है, सहायता करता है, उत्प्रेरित करता है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार में संलग्न होता है, वो स्वयं भी वैकुंठ में स्थानांतरित होता है। यदि जिनको वो प्रचार करता है वो स्वीकार करे या ना करे, चाहे, क्योंकि प्रत्येक जीव के पास स्वेच्छा है, स्वीकार करें ना करें। The extent of our free will is, can we take shelter of Krishna or not take shelter of Krishna? क्या कृष्ण का शरण ग्रहण करें या ना ग्रहण करें, यह है हमारे स्वेच्छा की सीमा। तो यदि किसी को प्रचार करेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो है, व्यक्ति को सुकृति प्रदान कर सकते हैं, यद्यपि उसमें कोई सुकृति है भी नहीं। उनके शिष्यों ने जब उनका आभार प्रकट किया कि हमने पता नहीं क्या सत्कर्म किए हैं कि आप जैसे सद्गुरु में प्राप्त हुए, तो आप सबको पता है श्रील प्रभुपाद ने बताया कि आप में कोई गुण नहीं है, मैंने आपको सुकृति प्रदान करी है। ये कोई घमंड नहीं है, वो जानते हैं कि कृष्ण के प्रतिनिधि होते हुए कृष्ण के दूतावास के प्रतिनिधि हैं वो। जैसे भौतिक जगत में इस्कॉन के मंदिर वैकुंठ के दूतावास हैं, एम्बेसीज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एम्बेसडर ऑफ द स्पिरिचुअल लॉर्ड, जो राजदूत हैं आध्यात्मिक जगत से, वो श्रील प्रभुपाद और शुद्ध भक्त और आचार्य। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति वैकुंठ में जाता है वो दूसरों को सुकृति प्रदान तक कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करते हुए ऐसे शुद्ध भक्तों के आदेश का पालन नहीं करता, जैसे लीग ऑफ डिवोटीज भी अक्षय तृतीया के दिन स्थापित हुआ था कई साल पहले, लेकिन 1950 के करीब शायद। तो लेकिन उससे कुछ खास लोग भक्ति में जुड़े नहीं, जैसे आचार्य प्रभाकर जुड़े थे, वो भी बाद में उतनी दृढ़ता से प्रभुपाद से जुड़े हुए नहीं थे। तो जीव स्वेच्छा का दुरुपयोग करते हुए भले वैकुंठ जगत ना पहुंचे,
लेकिन वो जो प्रचारक है, क्योंकि वो अटल परिश्रम करता है, जो सत्यनिष्ठ भाव से, आध्यात्मिक सत्यनिष्ठा से प्रचार करता है, उसको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। जैसे श्रील गुरुचंद प्रभु बताते हैं, श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य और दीक्षा गुरु इस्कॉन के, उन्होंने बताया कि श्री 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 पंच तत्व ने परम भगवान के दिव्य प्रेम का, कृष्ण प्रेम का भंडार खोल दिया और उसको पहले लूट लिया, खुद सेवन कर लिया, ग्रहण कर लिया। उसके बावजूद भी प्रचार हुआ, वितरण हुआ अनंत कृष्ण प्रेम का। अवतीर्णे गौरचंद्र वितीर्णे प्रेम सागरे, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बताते हैं। और अत्यंत दुर्लभ करिवारे दान, इतना दुर्लभ है कृष्ण प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु का के बारे में बताते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवेर दया करी, और उस भजन में बताते हैं कि अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, बहुत ही दुर्लभ है वो प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसलिए महावदान न्याय है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और पंच तत्व ने पूर्णतया इस दुर्लभ कृष्ण प्रेम का स्वयं भी लूट लिया, आस्वादन किया, और बाकी सबको भी सिखाए शरणागति भगतेर प्राण। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेम लूट लिया और कुछ किया नहीं, अपने आचार्य को सिखाया, सबको सिखाया कि किस प्रकार शरणागत होना है परम भगवान। तो ये प्रेम का जो भंडार है इतना पूर्ण है कि उससे आप जैसे जैसे प्रेम का वितरण करते रहोगे, कृष्ण प्रेम का, इसका जो सप्लाई है सैकड़ों गुना बढ़ता जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालोगे तो भी पूर्ण बचेगा, ऐसा नहीं कि कुछ कम होता है। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर एक तथाकथित अभियान के संस्थापक के बारे में बताते थे कि उन्होंने अपने विख्यात शिष्य को, जिन्होंने उन्हीं के नाम के ऊपर एक अभियान बनाया था, उन्होंने बताया कि जैसे मैंने तुम्हें शक्तिपात किया, मैंने पूरी तरह तुम्हें जो शक्ति प्रदान करी, तब मैं खोखला हो गया, पूरा खाली हो गया, मेरे में कुछ बचा ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये तो बोगस है, तो ढोंग है। हालांकि ये जो तथाकथित अभियान का जो उद्घाटन करता है, उनका आचार्य तो नहीं बोलूंगा, भले भगवान के नाम हैं, उनके नाम है भगवान के दो नाम, लेकिन वो तो यहां तक बताते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार है उनके बारे में, लेकिन उसके बाद उपासना करते थे भगवान की शक्ति का, काली का। तो इसका क्या मतलब है? और बोले कि मैंने जैसे शक्तिपात किया मेरे प्रमुख शिष्य को, मैं खाली हो गया। तो ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रेम ऐसी चीज नहीं है कि जो बांटने से, बांटने वाले को ना ह्रास होता है, ना उसकी मात्रा में कोई ह्रास होता है, तो बढ़ता जाता है। आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। और इतने अधिक कार्य हैं कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की विधि में इतने अधिक कार्य हैं। नवा नवा रसदा मान्य उद्यते रंतुमासी, तो उसमें करने में इतने सारे विविधता है, तो करने में व्यक्ति को कभी उबासी नहीं आएगी, आलसपन आएगा नहीं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में इतने सारे कल्याण कार्य हैं जनहित में, जन सेवा में और परम भगवान की सेवा में, कि व्यक्ति 24 घंटे संलग्न रह सकता है। इसलिए शुद्ध भक्ति के भाव के स्तर पे एक लक्षण भाव वो है अव्यर्थ कालत्वम। 24 घंटे कार्य करता है वो व्यक्ति। व्यर्थ कालत्वम अर्थात भक्त का गवाएगा नहीं, व्यर्थ अपव्यय नहीं करेगा वो। जैसे आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्यते सुवर्ण कोटि भी, बता दिया करते थे चाणक्य पंडित। श्रील प्रभुपाद भी इसका उद्धरण अक्सर करते थे। परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो मेरे आदरणीय अर्चनीय वंदनीय पदस्मरणीय गुरुदेव हैं, वो भी ऐसे बताते हैं, इस श्लोक का अक्सर उदाहरण करते हैं, उल्लेखन करते हैं कि विश्व का, सारे विश्व का धन भी अगर व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो भी एक क्षण जो गवा चुके हैं उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात जितना भी समय है उसका परम भगवान की सेवा में हमें संलग्न करना है और दूसरों को भी ये सिखाना है, ये सिखाना है।
ये बताया गया धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, साधु का व्यवहार ही यही है कि दूसरों को सिखाएं कि धर्म क्या है, परम भगवान की भक्ति करनी है, सर्वोच्च धर्म यही है। परो धर्म सवै पुंसम परो धर्म है तो भक्ति भगवान मोक्ष जो कि सामान्य भौतिक इंद्रियों से संप्राप्य नहीं है, उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं तो भक्त, उसी को परो धर्म बोलते हैं। और इस धर्म को परम भगवान के शुद्ध भक्त सिखाते हैं। इसलिए बताया गया कि धर्म स्थापना हेतु साधु व्यवहार, साधु का व्यवहार हर परिस्थिति में धर्म की स्थापना के लिए होनी चाहिए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में बताया गया कि व्यक्ति जो है दूसरों को भगवत धाम ले जाने के लिए प्रयत्न करेगा, तो यद्यपि वो पहुंचे ना पहुंचे, जो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है वो स्वयं तो अवश्य पहुंच जाएगा। और एक उन्नत वैष्णव है, मेरे वरिष्ठ गुरु भ्राता हैं, आपके रोहिणी मंदिर में अक्सर ठहरते थे, हिज ग्रेस भक्ति विनोद प्रभु। वो एक बार प्रवचन चल रहा था हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु का पंजाबी बाग मंदिर में, और श्लोक के अंत में भक्ति विनोद प्रभु ने ये कमेंट बताया कि अपने जीवन के पहले 50% समय व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कोई भगवत धाम लौटे। अपने लिए लक्ष्य वही रखना चाहिए, कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लेकिन अगले 25% उसका लक्ष्य होना चाहिए दूसरों को ले जाए, तब तक उसमें परिपक्वता आ जाएगी। और जो उन्नत वैष्णव है, जो उत्तम वैष्णव है, उत्तम अधिकारी है, उसका लक्षण बताया गया कि उपदेश अमृत में और भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में भी बताता है कि जो कि अनवरत इसी योजना में संलग्न है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत अभियान को, आंदोलन को और बढ़ावा देते रहें, अधिक से अधिक, हाउ कैन वी एक्सपैंड दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इसके बारे में सदैव चिंतन करता रहता है वो व्यक्ति, और उसी के लिए चिंता या उत्कंठा खरीद लेता है। जैसे यशोदा माई के बारे में बताया गया, शी कुड बिकम मदर ऑफ कृष्ण बिकॉज़ शी परचेज्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्ण, कृष्ण के लिए उन्होंने चिंता खरीदी, उत्कंठा खरीदी। ठीक उसी प्रकार परम भगवान के शुद्ध भक्त जो है, परम भगवान के संदेश को पहुंचाने के लिए इतनी उत्कंठा खरीद लेते हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर उदाहरण देते थे जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का और श्रील हरिदास ठाकुर का। उनकी एक ही गलती थी, एक ही त्रुटि थी कि वो परम भगवान के शुद्ध भक्त थे और लोगों को बोल रहे थे कि आप परम भगवान से प्रेम करो, और उसके लिए ईसा मसीह को क्रूसित किया गया, या फिर बताया गया कि जैसे 22 बाजारों में घोड़े से पीटा गया हरिदास ठाकुर को, और परम भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, उनका दंड भी स्वीकार कर लिया, अपने पीठ में परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, जितने भी पढ़ रहे थे चाबुक से, थोड़े से जो भी। और जब ईसा मसीह को सबसे पहले उनको भी घोड़े से पीटा गया, लेकिन किस प्रकार का घोड़ा, वो इस प्रकार था जैसे कि लोहे का बना हुआ था, उसको आप मारोगे जैसे टेबल में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, उस टेबल में घुस के निकालेगा लकड़ी को, उसके बाद बाहर आएगा, कांटे से बना हुआ। उसी प्रकार मान लीजिए कि किसी के चमड़े पे गिरेगा तो क्या होगा। और ईसा मसीह को इस प्रकार के घोड़े से पीटा गया, और जैसे उनको पीटने वाले थे उन्होंने बताया, माय हार्ट इज रेडी माय फादर, मेरा हृदय तैयार है मेरे पिता। और उसके बावजूद भी जब उनको क्रूसित किया गया, उन्होंने यही बताया, फादर फादर माय लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, ये जानते नहीं कि क्या अपराध कर रहे हैं, उनको माफ करिए। और हरिदास ठाकुर ने उन जल्लादों के लिए अपना सांस रोक दिया, गंगा में उनका शरीर फेंक दिया, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए कि वो हरिदास ठाकुर को मार नहीं पाए। तो वैष्णव इस हद तक जाते हैं परम भगवान के संदेश के प्रचार के लिए। तो कोई व्यक्ति इतना प्रयत्न करेगा कृष्ण के लिए, तो क्या कृष्ण इतना कृतज्ञ है कि शराबी कबाबी स्त्री लंपट एक ऑफिस का मालिक अपने साथ काम करने वाले नौकर को या कर्मचारी को हर महीने सैलरी देता है, फिर आगे जाके बोनस देता है, इंसेंटिव देता है। तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परम भगवान श्री कृष्ण, वो क्या ध्यान नहीं रखेंगे हमारा? अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास फल, ये शरणागति का लक्षण है। हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, हमें आत्मावलोकन करनी चाहिए कि हम जो प्रचार कार्य में संलग्न होते हैं, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में, या परम भगवान की सेवा में, या मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है रोहिणी में, उसके लिए असंख्य धनराशि की आवश्यकता, प्रचुर मात्रा में बहुत कुछ आ चुका है भक्तों के
अटल परिश्रम से, वरिष्ठ वैष्णवों के योगदान से, लेकिन साथ साथ और भी बहुत कार्य बचा हुआ है। तो इतना मेहनत करेंगे तो उससे क्या कोई लाभ नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। कि जैसे यशोदा माई को कृपा मिली, उन्होंने कृष्ण के बारे में सदैव चिंता की, हम भी चिंता करेंगे मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, मेरी ओर से क्या योगदान है। इसलिए गुरुजन प्रभु बताते हैं कि इस्कॉन ब्रह्मांड में मेरा क्या स्थान है, व्हाट इज माई स्पेस इन द इस्कॉन यूनिवर्स। सदैव ये कोशिश करनी चाहिए। अपना स्थान बनाने के लिए अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब बताते हैं ना, खुद इतना इतना बुलंद अपने आप को करो। सर्व इन सच वे दैट कृष्णा विल कम टू सी यू। अब कृष्ण को देखने के लिए अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, या भगवत धाम जाने के अलग प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण के लिए इतनी सेवा करो कि कृष्ण अपने आप हमें मदद करेंगे। कोई भी कर रहा है तो उसको भगवत धाम लौटने में तो मदद करेंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक उपदेश है श्रील प्रभुपाद का इस तात्पर्य में। और आगे बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर सफल भी नहीं है बद्ध जीवों को पुनरुत्थान के लिए, पुनः प्राप्ति में, परम भगवत धाम ले जाने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है, उसका वैकुंठ लोक का मार्ग खुला हुआ है, क्योंकि वो योग्य बन जाता है वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए। और कोई व्यक्ति ऐसे भक्त का अनुगत्य में चलता है, सतोवृत्ते है, वो भी वैकुंठ लोक में स्थानांतरित होता है। जो कि उदाहरण दिया गया, जैसे कि सुनीति जो है वैकुंठ लोक में विमान में ध्रुव महाराज से भी पहले पहुंच गए। जो कि ध्रुव महाराज ये विचार कर रहे थे कि मुझे ऐसा वैकुंठ जगत में भी नहीं जाना, क्योंकि मेरी माँ जिन्होंने मुझे परम भगवान की तरफ मोड़ा, जो कि मार्गदर्शन किया, दिशा मोड़ा मेरा, विशेष करके परम भगवान के लिए पथ प्रदर्शक गुरु बने। ध्रुव महाराज के लिए पथ प्रदर्शक गुरु बनी सुरुचि, सुनीति। और एक प्रकार से बताया गया कि सुरुचि भी, क्योंकि उन्होंने प्रेरणा दी कि परम भगवान के पास जाओ, उनकी भक्ति करो। हालांकि सुरुचि पहले गुजर चुकी थी उत्तम के साथ, उत्तम के विरह में। उत्तम को एक गंधर्व ने, यक्ष ने मार दिया था। उसी वजह से उनके लिए प्रतिशोध के लिए ही ध्रुव महाराज पहुंचे थे यक्षों के राजधानी में, और उन्मूल नाश करने का प्रयत्न किया था। फिर कुबेर ने आके उनको विशेष वरदान दिया। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि ध्रुव महाराज के सामने परम भगवान प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण गर्भ विष्णु, तब ये बताया गया कि उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। वैसे तो हरि भक्ति शुद्धोदय में बताया गया कि स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कांच के टुकड़ों में पीछे पड़ा था, लेकिन मुझे हीरा मिल गया, मुझे पता नहीं था। लेकिन अंत में जब ध्रुव महाराज परम भगवान से अनुरोध करते हैं, भक्तिर्भुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयोरनंद महताम अमलाशयानाम एनांजशोल्बनमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथा मृदपानमत्तः। मैं मात्र उन भक्तों का संग चाहता हूँ जो कि आपके दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं, अध्ययन करते हैं, नित्यम भागवत सेवा करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, परम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे भक्तों का संग मात्र मैं चाहता हूँ, और कुछ नहीं, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक बुद्धिमत्ता है ध्रुव महाराज का भी। परम भगवान सदैव तो सामने रहेंगे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं मांगा, क्योंकि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित् सर्वे विधि निषेधे उच्यते किंकरा। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। जीवन का उद्देश्य यही है, परम भगवान का सदैव स्मरण करें और कभी विस्मरण न हो। तो उसके लिए कौन हमें सहायता देंगे? वो है परम भगवान के शुद्ध भक्त। उनके सहायता से ही हम भगवत धाम में स्थानांतरित हो सकते हैं, या भगवत धाम के बारे में कम से कम रुचि तो पैदा कर सकते हैं, अभिरुचि तो पैदा कर सकते हैं। और बताया गया कि कर्मी जो है दूसरों से द्वेष करते हैं, द्वेष में कार्य करते हैं, मुझे जीतना हो, आपको हराना ही पड़ेगा, अब हारे ना हारे मैं हराऊंगा। तो जो द्वेष में कार्य में लिप्त होते हैं उनको कर्मी बोला गया। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। परम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं उससे बांधता नहीं है।
व्यक्ति अपने आप को बांधता नहीं है। अन्यत्र लोग को यम कर्म बंधना, बाकी किसी के लिए भी कोई कार्य करेंगे वो कर्म बंधन में हमें फंसाता है। जो कर्म बंधन में फंसा हुआ रहता है और निरंतर कार्य करता रहता है, जिससे लिप्त होता रहे, उसको कर्मी बोलते हैं। और कर्मी एक दूसरे से द्वेष करते हैं मात्र इंद्रिय तृप्ति के कारण नष्टा। फिर में बताया गया हजारों निष्कलंक पशुओं का वध वो कर सकते हैं। और उसकी तुलना में ज्ञानी कौन है? ज्ञानी, संस्कृत में जो बताया गया ज्ञानी, ज्ञानी ऐसे हैं जो कि उतने पापमय कार्य में तो लिप्त नहीं होते जितना कर्मी करते हैं, लेकिन वो दूसरों को भी भगवतम ले जाने का प्रयत्न नहीं करते। वो तो स्वयं के लिए तपस्या करते हैं, स्वयं की मुक्ति के लिए। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। सिद्धि अर्थात जो सिद्धियों की कामना जो करते हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, योग और रुक्षु, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पार्श्व परिणाम है, परम भगवान के परमात्मा रूप में हम ध्यान लगा सकते हैं अवश्य। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यत् सूर्यः। परम भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। मान लीजिए कि परमात्मा का ध्यान लगा भी नहीं, योग के प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है व्यक्ति, अग्रसर हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसके लिए आपातकालीन परिस्थिति ये है कि उसको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और व्यक्ति उन सिद्धियों के प्राप्ति और उनके संरक्षण में व्यक्ति उत्कंठित हो जाता है, उसमें वो पूरी तरह बद्ध हो जाता है। इसलिए ये तीनों अशांत है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि। और फिर कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम कैसे है? उसको मम जन्मनि न धनम न जनम न सुंदरी, कविता मार जगदीश का ये रुचि का लक्षण है। रुचि के स्तर पे व्यक्ति को न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए। जन्म जन्मांतरों मुझे आपकी, मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतरों में आपकी आहित की भक्ति बनी रहे। ये है इच्छा भक्त की। और भले मैं भगवत धाम जाऊं ना जाऊं, ये लोग जाएं। और कोई व्यक्ति इतना निस्वार्थ है तो भगवान उसको क्या दे सकते हैं? भक्ति रसामृत में वर्णन है कि परम भगवान सब कुछ देंगे, धन देंगे, धनम देंगे, जन्म देंगे, सुंदरी देंगे, सब देंगे, लेकिन स्वयं तो नहीं देंगे शुद्ध भक्ति। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे कृष्ण तो उन्हें स्वयं को बेचना पड़ेगा। और भक्त तो नारदा है, नारायण का दान कर सकते हैं। और नारद के अनुयायी हैं, आचार्य प्रचार करते हैं परम, जैसे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रचार किया, प्रहलाद महाराज को प्रचार किया, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य और वर्तमान आचार्य सब प्रचार कर रहे हैं। उनके लिए सेवा है कि बद्ध जीव परम भगवान की तरह जीव जागो गोरचांद बोले, कोटा निद्रा छाओ माया पिशाचेरो बोले। ये याद दिलाना है कि जहां पर हम सोए हैं वो गोद पिशाची का है। ये याद दिलाने के लिए परम भगवान स्वयं पधारते हैं। कभी आपने उन्नत भक्तों को भेजते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं की कठिनाई को ध्यान में न रखते हुए उन हस्तियों का जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं बहुत अधिक हैं, प्रबल हैं, प्रचुर मात्रा में हैं, और परम भगवान के शरणागति की विधि को वो सदैव टालते रहते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो तब करेंगे जब सारी समस्याएं टल जाएंगी। समुद्र में लहरें बंद हो जाएंगे तब मैं स्नान करूंगा, इस प्रकार सोचने वाले हैं सदैव जो कर्मी हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी, दुर्भाग्य लोगों को भी गुड फॉर्च्यून, जो सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं परम भगवान के शुद्ध भक्त, जो प्रचार करते हैं स्वयं की कठिनाई को भी ध्यान में रखते हुए। यहाँ तक जिनको प्रचार कर रहे हैं उसको नहीं भी चाहिए हो ज्ञान तो भी देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, परम भगवान और क्या दे सकते हैं? कुछ दे ही नहीं सकते। उनको न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, इसलिए भगवान बाध्य होकर स्वयं को दे डालते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों को। और कृष्ण अपने आप को नहीं देते, लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्त कृष्ण को भी दे सकते हैं, नारदा। इसलिए वो कृष्ण के लिए प्रिय हैं कि
वो उन लोगों को भी वापस ला देते हैं जो कृष्ण के प्रिय हैं, लेकिन जिनके लिए कृष्ण अभी उतना प्रिय नहीं है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि वर्तमान आचार्य पूर्ववर्ती आचार्यों के सतोव्रते उनके मार्गानुगमन करते हुए हमें भले वैकुंठ लोक में जाए ना जाए, असंख्य बद्ध जीवों को वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए हम कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। और यहाँ पे इस श्लोक में ही बताया गया कि वैकुंठ लोक स्वतेज से प्रज्वलित है और बाकी सारा जगत उन्हीं से प्रकाशमान होता है, और वहां पे वही लोग पहुंच सकते हैं जिनको या दया सर्वभूतेषु संतुष्टेन केनवा, सभी जीवों के प्रति दया दिखा सकते हैं, या पर दुखा दुखी हैं, जो कृपालु हैं, जो कि पहला गुण है 26 वैष्णव के गुणों में, कृपालु, वही लोग पहुंच सकते हैं। और दूसरों के कल्याण कार्य में, आध्यात्मिक कल्याण कार्य में जो प्रयत्न करते हैं वही वैकुंठ लोक पहुंच सकते हैं, नहीं कि वो लोग जो लोग दूसरों पर कृपालु नहीं हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब हमारे पास 6 मिनट है, 1-2 सवाल हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु फॉर लेक्चर। प्रभु जी, जिस मैं ये पूछना, एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे प्रभु जी ध्रुव महाराज जब भगवत धाम वापस जाने लगे तो अब वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम भी उन्हें अपनी माता का चिंतन आ रहा है कि उनकी माता जाएंगी नहीं जाएंगी, लेकिन जनरली ये अब शुद्ध भक्त तो सब जीव को ही भगवान की संतान देखता है, तो उस टाइम ये बॉडीली रिलेशनशिप इससे कैसे देखें कि एक तरीके से लग रहा है कि ध्रुव महाराज बॉडीली रिलेशनशिप के लिए जा रहे हैं, और तो ये तो उनकी आसक्ति भी शो कर रहा है अपनी माता से rather than कृष्ण से, तो इसको कैसे समझ सकते हैं भैया? थैंक यू। प्रश्न ये है कि ऐसा तो नहीं कि ध्रुव महाराज देहात्म बुद्धि के वश में हैं, जो कि शुद्ध भक्त होकर मृत्यु के सर पे पैर रखकर जो विमान में प्रवेश कर सकते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का ये मोह। तो हमें समझना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी बताया था कि वेंकट भट्ट और उनकी धर्म पत्नी की सेवा करें। उनकी सेवा करने के उपरांत वो जब शरीर छोड़े उसके बाद वृंदावन में जाए रूप सनातन के संग में। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भक्त थे। तो ठीक उसी प्रकार माता सुनीति न सिर्फ भक्तिन थी, वैष्णवी थी, उनके पथ प्रदर्शक गुरु भी थे। उसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर गुरु के लिए ये अभिमान की बात है कि वो इस प्रकार के शिष्य तैयार करें जो कि न सिर्फ स्वयं भगवत धाम जाने के तैयार हों, बल्कि अपने गुरु को भी ले जाने के लिए सक्षम हो। हालांकि आवश्यकता नहीं है, गुरु तो स्वयं उन्नत धरातल पे हैं। तो ये कृतज्ञता है, एक कारण कृतज्ञता है। दूसरा कारण ये भी है कि वो स्वयं वैष्णवी थी, तो इस प्रकार की इच्छा करना देहात्म बुद्धि के स्तर पर नहीं आएगा। वो क्योंकि उन्होंने कृतज्ञतावश इन्होंने इतनी सहायता करी मुझे, जिससे कि मैं परम भगवान के बारे में जान पाया, परम भगवान का भक्त बन पाया, इसके कारणवश आज मैं भगवतम लौट रहा हूँ। तो इस परिस्थिति में मैं कैसे उस व्यक्ति को भूल सकता हूँ? आपसे प्रश्न है, आपको अवसर दिया गया कि बताया जा रहा है कि अब भगवत धाम जा रहे हैं, आप एक व्यक्ति को वापस ले जाएंगे, तो क्या आप किस व्यक्ति को वापस ले जाना चाहेंगे? उस व्यक्ति को जिसको आपने प्रचार किया, या उस व्यक्ति को जिसने आपको प्रचार किया? बताइए। जिसने हमको प्रचार किया। कृतज्ञता, दैट्स द पॉइंट। हरे कृष्णा जी, थैंक यू फॉर लेक्चर। 7 मुझे एक वन पॉइंट इट वाज कमिंग कि हम कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, गुरु को कृष्ण को पसंद करना चाहते हैं, बट कई बार इतनी मल्टीपल चीज़ें होती है तो हमें लगता है कि क्या चीज़ प्रायोरिटी में है। व्हाट विल प्लीज कृष्णा, व्हाट विल प्लीज गुरु, वेदर बिग रिजल्ट्स, बिग अचीवमेंट्स, और मतलब इट्स लाइक बिकम कंफ्यूज इन दिस सेंस। कैसे समझें? तो हमारे लिए प्राथमिकता क्या है? गुरु को प्रसन्न करने में, कृष्ण को प्रसन्न करने में प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है? इसमें समझने वाली बात यह है, सर्वप्रथम तो एवरीबॉडी हैज टू बिकम इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। गुरु के भाव को समझना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिसिपल बनने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे प्रसाद भगवत प्रसाद, जो भी गुरु को प्रसन्नता प्रदान करेगी वो कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करेगी। आंख बंद करके समझ सकते हैं।
उसको एक लेवल नीचे करेंगे तो गुरु के प्रामाणिक प्रतिनिधि को यदि हम यथारूप अनुगत्य करें तो वो गुरु को वो प्रसन्न करेगा, ये भी मान के हमें चलें। अभी गुरु के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने हमें कुछ सेवाएं प्रदान करी हैं, तो उनको प्राथमिकता में पहला स्तर दिया जाना चाहिए, और उसकी तुलना में अगर गुरु ने स्वयं कुछ आदेश दिए हैं, व्यक्तिगत आदेश, उनको अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और बाकी जितने भी आदेश हैं, गुरु साधु शास्त्र तीनों के सामंजस्य में हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे आदरणीय आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये बताते हैं कि कोई भी गुरु यही चाहेगा कि अपना शिष्य शुद्ध भक्त बने, अच्छे भक्त बने, भक्ति की विधियों का सटीक पालन करें। तो फर्स्ट वी शुड डू आवर साधना परफेक्टली, उसमें कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। 4:30 से 9 बजे तक नथिंग एल्स। मान लीजिए कि आपकी सेवाएं ऐसी है कि जब के बीच में आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ऐसे कुछ फंड रेजिंग या जो भी है, तो थोड़ा जल्दी उठिए, साधना को प्राथमिकता दीजिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि रिड्यूस ईटिंग एंड स्लीपिंग, चैंट योर राउंड्स एंड डू योर साधना। कि आपकी सेवा इतनी ज्यादा है तो उसमें कोई समझौता होनी नहीं चाहिए। आपके लिए कोई पुतला नहीं बनाएगा कि आपने साधना गवा के सेवा करी, ये गलतफहमी है। तो पहले यू शुड बिकम सेल्फिश टू मैनेज योर साधना। उसके लिए ये भी नहीं होना चाहिए कि दिन भर माला करते रहे और सेवा को टालते रहे। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। तपस्या ब्रह्मचर्य न शमेन च दमेन च, जितने भी ब्रह्मचर्य तपस्या करनी चाहिए। अब तपस्या नहीं करें तो कब करेंगे? इस उम्र में नहीं करें तो कब करेंगे? मुझे याद है अभी 2006 या 2007 में जब मैं बाहर से आता था, सफ्दरजंग से ड्राइव करके आता था ईस्ट ऑफ कैलाश मंगल आरती के लिए, तब मैं हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में काम करता था। सेवा तो नहीं थी, काम करता था। तो मुझे बचपन से दमे की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है। अभी तो भगवत कृपा से कम है, लेकिन तभी भी मैं मंगल आरती आता था, ड्राइव करके आता था, इनहेलर यूज करके सब आ जाता था। तो एक बार मेरा काउंसलिंग सेशन चलता था, मेरे उपदेशक मार्गदर्शक आदरणीय मंदिर अध्यक्ष ग्रेस मोहन रूप प्रभु, जो कि पिछले 20 साल से मुझे गाइड कर रहे हैं कई प्रकार से, उनसे मैंने ऐसी एक तरीके से डींग मारी। मैंने बताया कि आपके कई लोग करते हैं ना, आपकी कृपा से बोल के फिर अपना डींग मारते हैं। आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से मैं आजकल मुझे ब्रीथिंग ट्रबल में भी मैं मंगल आरती आ रहा हूँ। तब प्रभु जी ने बताया कि अच्छी बात है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर इस एज में हम तपस्या नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सो डू तपस्या फॉर योर साधना। योर साधना शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु, बी वेरी क्लियर, शुड बी फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु, उसको प्राथमिकता दें। तो पहले योर मेन पॉकेट ऑफ साधना इज, बोलना नहीं चाहिए, आउट ऑफ द वे आपने निपटा दिया, कम से कम 16 माला, और कोशिश करें 1 घंटे का रीडिंग, ये भी कंप्लीट कर लिया। प्रसादम के टाइम दोनों बार आपका हियरिंग भी कर सकते हैं। तो बचा क्या है? आपके पास पूरा दिन है, 14-15 घंटे। उसमें चाहते 1 घंटा रेस्ट भी कर लो। हालांकि ब्रह्मचारी को डे रेस्ट नहीं करना चाहिए कायदे से। ब्रह्मचारी मतलब हर आश्रम के ब्रह्मचारी, कोई गलतफहमी ना है कि ब्रह्मचारी आश्रम के ब्रह्मचारी। कोशिश करें कि 6 घंटे की नींद पूरी कर दे रात को, और अपनी दिनचर्या को ऐसे सजाएं, आयोजित करें कि आपको 6 घंटे का नींद प्राप्त हो रहा है, कम से कम 6 घंटे की साधना प्राप्त हो रही है, 2 घंटे की व्यक्तिगत समय प्राप्त हो रहा है स्वयं के शरीर के पालन पोषण में। अभी कितना हुआ? 14 घंटे हो गए। 14 घंटे हो गए। 8 घंटे की प्रैक्टिकल सेवा पक्का होनी चाहिए, कम से कम 6 घंटा प्रचार या 2 घंटा डिपार्टमेंट सर्विस, 6 घंटा डिपार्टमेंट सर्विस, 2 घंटे का प्रचार, जैसे भी सेवा किया। इतना सब करने के बाद भी आपके पास 2 घंटे बचे हैं, तो ये आत्मावलोकन करना चाहिए कि आर देयर टाइम वेस्टर्स इन माय शेड्यूल। उसके बाद जितनी भी सेवा है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं, डोंट थिंक दैट यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो कृपा मिल रही है। There is no such thing as injustice in spiritual life, only mercy coming in different ways. तो इसलिए क्रमशः अपनी क्षमता भी बढ़ानी चाहिए। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कम समय में ज्यादा सेवा कर देते थे क्योंकि कृष्ण मारनामृत उनका परिपक्व था। तो हमें भी ऐसे, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी भारी समस्या है। मेरा अनुभव, मैं अपने गुरुदेव के पास जब गया था, मैं बहुत बड़ी समस्या लेके गया था।
तो 10 सेकंड में निपटा देते हैं। इट इज द बेसिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उस पर पहले इन्वेस्ट करें और उसका टाइम ऐसा रखें कि वो पुट ऑल योर रॉक्स इन फर्स्ट बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट में, कि आपका रॉक है ये साधना। वंस इट इज रेडी, और साधना करने के लिए बेसिक हेल्प चाहिए, मैं बताने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको प्लान करना पड़ेगा, हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज व्हाटएवर, और बैलेंस योर डाइट इन सच अ वे। आई हैव सीन इट। अब मेरी उम्र आए कि नहीं तो आप पछताओगे। एक समय था कि अभी स्थिति ऐसी हो गई थी, मुझे आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। तो अब सेकंड क्लास इंटेलिजेंस में नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस इज टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस। तो बैलेंस a little bit of time for your exercise and diet properly. Definitely 6 hours for sadhana and 8 hours for practical service, 6 hours for rest. इसको कैसे बैलेंस करोगे, then the rest will work. उसके बाद जितना भी सेवा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर पाएंगे। then आपके लिए भी अच्छा लगेगा कि आप कोई भी सेवा मना नहीं करते। जब 10 लोग बोलेंगे कि हमारे मंदिर के जितने भी भक्त हैं कभी भी मना नहीं करते सेवा को, it's such a beautiful feeling to hear, isn't it? Anyway, I rest my case. ऐसा नहीं कि मैं इसके उन्नत धरातल पे उपस्थित हूँ, मैं अग्रसर हो रहा हूँ। We are sharing thoughts, बोधेंद्र परस्पर। Thank you, Guruji. You are like a big brother, so thank you for sharing your best. I'll try my best to follow. Keep me posted. I'll be happy to know your progress, Thank you. so that I will also feel inspired and do the same thing. Okay, Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Rohini Dham ki jai. Hare Krishna.